Hello students, this is Karthik and welcome back to new video. This is the part 2 of the solution. तो इस वीडियो में हम चलेंगे अब बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ये क्या है? इट इज द टेम्परेचर. ये टेम्परेचर है एट अ लिक्विड एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू 1 atm, यानी कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाते हैं क्या? वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड. टेम्परेचर किसके इक्वल हो जाता है? 1 atm के, यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर के. जितना प्रेशर बाहर होगा उसके इक्वल, एक्सटर्नल के प्रेशर के इक्वल. ठीक है. कंसंट्रेशन, सबसे पहले कंसंट्रेशन देख लेते हैं. कंसंट्रेशन क्या है? परसेंटेज मोलैरिटी पीपीएम मोल फ्रैक्शन. ठीक है, ये हमने इस चैप्टर में करना है. और परसेंटेज किस में है? हमारी डब्ल्यू पे है, डब्ल्यू वी है. ठीक है, ये तीनों क्या होंगे? हमारे सॉल्यूट. ये क्या होंगे? किसके होंगे? सॉल्यूशन के. ठीक है, ये अभी तक याद रखो. अब जानते हैं कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन होता क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in given amount of solution. अमाउंट ऑफ सोल्यूट की अमाउंट किसमें? प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में, किसी सॉल्यूशन में एक सोल्यूट कितना है? अगर 100 ग्राम है हमारा सॉल्यूशन, 80 ग्राम है सोल्वेंट, तो सोल्यूट बताना है हमें कितना है. तो 100 माइनस 80 इक्वल्स टू 20 ग्राम कितना हो गया हमारा? सोल्ट. ठीक है, ये हमारी कंसंट्रेशन बतानी है. जैसे सपोज सॉल्यूशन है हमारा, कोई 20 ग्राम दे दिया, कोई 20 ग्राम का सॉल्यूशन है, इसमें 18 ग्राम क्या है, या 16.6 ग्राम क्या है? सॉल्वेंट है. तो सोल्यूट बताना होगा फिर. सोल्यूट. ठीक है, सोल्यूट कितना होगा? 20 माइनस 16.6 करते रहना. ये आंसर है. इसका जो करके आएगा वो आंसर होगा ग्राम में. यूनिट किसमें? ग्राम में. किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की मात्रा बताने को कंसंट्रेशन कहते हैं. चलो आप स्टार्ट करते हैं W/W परसेंटेज से. W/W परसेंटेज. इसका अदर नेम क्या है? मास परसेंटेज, वेट परसेंटेज ऑफ सोल्यूट. ठीक है, ये क्या है? सोल्यूट की क्या है? अमाउंट. किसमें? 100 ग्राम सोल्यूशन में. ठीक है, ये क्या है? कोल्ड W/W परसेंट. गुड. ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका फॉर्मूला. मैंने भी बताया ये सोल्यूट की अमाउंट किसमें? 100. ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट का मास नीचे, मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100. मास ऑफ सोल्यूट को किससे? WB से, सोल्यूशन का WS से. ठीक है, इंटू 100. इससे रिप्रेजेंट करेंगे WS/W, बड़ा S लिख लेंगे इसको. 100 या टोटल मास ऑफ सोल्यूशन. ठीक है, ये है ये W/W परसेंटेज का. अब लिखो, आप क्वेश्चन करते हैं. एक क्वेश्चन लिखो. इफ द मास ऑफ अ solution is 100 ग्राम. सॉल्यूशन का मास कितना बताया? 100 ग्राम. एंड द मास ऑफ solvent is 55.5 ग्राम. फाइंड
W/W परसेंटेज। सबसे पहले सॉल्यूशन का मास है, सॉल्यूशन का मास कितना है 100 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट दिया हमें 55.5। अब निकालेंगे सोल्यूट। सोल्यूट निकालने के लिए सोल्यूशन माइनस सोल्वेंट, 100 माइनस 55.5 कर लो माइनस, ये आ गया दोबारा। ठीक है, ये आ गया, देख लो करके। ये आ गया तुम्हारा 44.5। ठीक है, अब ये आ गया सोल्यूट का मास ग्राम में। ठीक है, अब फॉर्मूले में क्या था, मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, तो W/W परसेंटेज भी कितनी आ गई, ये आ गई। क्या है W/W परसेंटेज। अब देखो 20 ग्राम है NaCl। ठीक है, और 20 ग्राम है NaCl और 100 ग्राम है वाटर। ठीक है, किसी सॉल्यूशन में W/W परसेंटेज बताओ। ठीक है, सबसे पहले सॉल्यूशन कितना होगा, सॉल्यूशन 120 ग्राम। 120 ग्राम हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या होगा सॉल्यूशन, अरे सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट लिखना है फॉर्मूला भी इक्वल टू सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं वैसे पेपर में, एक आता कभी टपक जाए, इसलिए 120 ग्राम के हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसा है, समझे। अब निकालो W/W परसेंटेज। मास ऑफ सोल्यूट 20 है, लेसर अमाउंट में है, वाटर इधर तो 20, नीचे 120 इंटू 100, 0 से 0 उड़ गई, 2 6 12 2 5 14। ठीक है, और 3 पे और 10 पे कट गया। ठीक है, 10 5 50 43, 16.6 आ गया। 16.6 हमारे W/W परसेंटेज आ गई। ठीक है, अब देखो W/W परसेंटेज है किसी सॉल्यूशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 ग्राम है। ठीक है, यानी कि 80 ग्राम सोल्यूट है 100 ग्राम में सॉल्यूशन में। अब देखो तो इसका क्या करेंगे, 80/100 इंटू 100, 80 आगे, क्या आगे W/W परसेंटेज। ठीक है, तो क्लियर है। चलो अब क्या करते हैं, W/V परसेंटेज, यानी कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। इसमें देखो 100 ग्राम था पीछे, तो यहाँ ml आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ग्राम ml सेम है। ठीक है, केमिस्ट्री में तो सेम ही होंगे। ठीक है, फिजिक्स में हो जाएंगे अलग, वैसे तो मैं सेम ही लेके चलने केमिस्ट्री में, तो फिजिक्स में होंगे अलग। तो अब देखो 100 ग्राम 100 ml, कोई दिक्कत नहीं है। इसका फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम, वी का मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये आ गया तुम्हारा।
समझे। और डेंसिटी सॉल्यूशन की दी होगी तो ये क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी गिवन हो क्या, अगर निकालना है, ठीक है। तो डी का फॉर्मूला मास डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी किसकी निकालनी होगी, सॉल्यूशन की गिवन होगी तो वॉल्यूम भी सॉल्यूशन की और मास भी सॉल्यूशन का। अगर सॉल्यूशन किया तो ये भी किसके होंगे, सॉल्यूशन के। यहाँ तक ठीक है, क्लियर है। वॉल्यूम निकालने को कहेगा फिर वो हमें, डेंसिटी गिवन होगी और मास भी। तो मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम किसकी आ गई, सॉल्यूशन की। क्या आ गई, मास और सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर। तो लिखो, इस फॉर्मूले में पुट कर दो वॉल्यूम की जगह पे मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी into density of solution, mass of solution solute mass of solution into density into 100। ये क्या होगी, ये क्या है, W upon W परसेंटेज, मतलब W upon W mass of solution solute by mass of solution 200 into density। तो क्या फॉर्मूला देगा, W upon W परसेंटेज into डेंसिटी। ये किसका फॉर्मूला, क्या, W by V का, ये परसेंटेज का, ठीक है, समझे। अब देखो V by V परसेंटेज का फॉर्मूला क्या, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ही किसकी, सोल्यूट, वॉल्यूम ही सॉल्यूशन की इंटू 100। इसका एक और फॉर्मूला कन्वर्ट कर लो, वॉल्यूम किसकी है, सोल्यूट की है, तो डेंसिटी गिवन हुई अगर तो मास ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट equals to mass of solute by density। ठीक है, ये क्या, ऐसे ही मास ऑफ डेंसिटी सॉल्यूशन की, सोल्यूट की थी, मास किसका, सॉल्यूशन का, वॉल्यूम भी किसकी, सॉल्यूशन की। तो वॉल्यूम इधर चल जाएगी, मास बाय डेंसिटी आ गई किसकी, सॉल्यूशन की। यहाँ भी सॉल्यूशन की पुट कर देंगे, ये वाला भी इसमें फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, कम से पुट सेकेंड एंड थर्ड इन फर्स्ट कर दिया, मास और सोल्यूट डेंसिटी ओके। इस तरह से तो हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन इसकी सॉल्यूशन की इंटू 100। ये क्या हो गया, W on W परसेंटेज इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डेंसिटी ऑफ सोल्यूट इंटू 100। एक फॉर्मूला ये हो गया, क्या क्या, W upon W परसेंटेज और D सॉल्यूशन का D सोल्यूट की 100। फॉर्मूला ये आ गया। अब देखो इनको उतार लो, अगर किसी सॉल्यूशन में का है 20 ग्राम HCl है इन 2000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन में HCl 20 ग्राम, फाइंड परसेंटेज ऐसे लिख दिया, अगर यहाँ कुछ ना ये लिख दिया
देख लो क्या फाइंड परसेंटेज। तो परसेंटेज किसकी निकाली, डब्ल्यू ये निकालनी है या ये निकालनी है या ये निकालनी है, क्या निकालनी है, तो ये निकालनी है हमेशा, ये रट लेना। डब्ल्यू परसेंटेज निकालनी जब कहीं परसेंटेज गिवन हो कि क्या निकालनी है, समझे। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो मोलैरिटी। अब मोलैरिटी पे केस पे चलते हैं। मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। अमाउंट है, अमाउंट नहीं है, मोल्स है, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स किसके हैं, सोल्यूट के मोल्स हैं, ठीक है, यानी कि n सोल्यूट 1 लीटर। सोल्यूशन किस में होगा, लीटर में। सोल्यूशन लीटर में होगा, उसमें प्रेजेंट कितने अमाउंट ऑफ मोल्स, उसको क्या कहेंगे, मोलैरिटी। एन ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ प्रेजेंट इन 1 लीटर, यानी कि वॉल्यूम या 1 लीटर सोल्यूशन इन लीटर। तो मोल ऊपर मोल, लीटर मोल, लीटर या क्या इसकी यूनिट, ठीक है। अब देखो m इज टू वेट ऑफ सोल्यूट, इसको निकालना है। नहीं, सबसे पहले मोल से निकालने का फॉर्मूला, वेट नीचे मास, ठीक है। ऐसे m निकालने सोल्यूट के, वेट ऑफ सोल्यूट यानी कि सोल्यूट नीचे भी मास ऑफ सोल्यूट, एन ये आ जाएगा, ठीक है। अब पुट करते हैं यहाँ पे टू वेट ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो लीटर में क्या है फॉर्मूला, वेट ऑफ सोल्यूट बाय मास सोल्यूट का और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, इसमें लीटर में, ये फॉर्मूला आ गया। और अगर मिलीलीटर में गिवन होगी तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई, एक ये होगा फॉर्मूला, एक ये, दो फॉर्मूला के तुम्हारे मोलैरिटी। तो अब इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे अगले वीडियो में, तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।